भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य कथा में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर बताएं क्या आप भी श्री हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। आज हम सुनेंगे पवन पुत्र हनुमान जी के अद्भुत जन्म की विस्तृत, पावन और आत्मा को शांत कर देने वाली कथा। तो चलिए आरंभ करते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब संसार में अधर्म बढ़ने लगा था, राक्षसों का आतंक इस हद तक पहुंच चुका था कि साधारण मनुष्य दिन में भी भय से कांप उठते थे। गांवों में अंधियारा पसरा था, जंगलों में क्रूर शक्तियां घूमती थीं और मार्गों पर असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। देवता चिंतित हो उठे और उन्होंने ब्रह्मलोक में एक सभा बुलाई। देवताओं ने एकजुट होकर कहा, हे प्रभु, हमें एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता है जो अपार शक्ति का स्वामी हो, जो बुद्धि में अद्वितीय हो, जिसकी बुद्धि असीम हो और जो धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकें। हमें एक ऐसा वीर चाहिए जो आने वाले समय में भगवान विष्णु के अवतार राम की सहायता कर सकें। इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य सभी देवता एक दिशा में देखने लगे, उस देवता की ओर जो जीवन की ऊर्जा का प्रतीक था, पवन देव। तभी ब्रह्मांड में एक दिव्य घोषणा हुई, यही समय है शिव के अंश को पृथ्वी पर भेजने का। और तभी यह अद्भुत लीला शुरू होती है। किष्किंधा के विशाल, शांत, हरे भरे जंगलों के बीच एक सुंदर पर्वत था, अंजन पर्वत। वहीं रहती थी माता अंजना। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, पर मन में एक गहरी पीड़ा भी। लोग उन्हें वानरी के रूप में देखते थे, पर सत्य यह था कि वे पहले एक सुंदर अप्सरा थीं, अंजनी। एक बार ऋषि ध्यान में गलती से विघ्न पड़ गया और ऋषि क्रोध में अंजनी को वानरी रूप का श्राप मिला। श्राप तो लगा था, पर साथ ही समाधान भी। जब तक तुम भगवान शिव की कठोर तपस्या नहीं करोगी, तब तक यह रूप तुम्हारे साथ रहेगा। अंजना माता ने हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने पर्वत की गुफाओं में, नदियों के किनारे, पेड़ों की छाया में बैठकर वर्षों तक तप किया। वे केवल एक ही नाम का जाप करती थीं, ओम नमः शिवाय। सर्दियों की ठंडी हवाएं, गर्मियों की तपन, तेज बारिश और तूफानी रातें, कुछ भी उनकी साधना को रोक न सका। कहते हैं एक रात जब अंजना माता गहरे ध्यान में लीन थीं, तभी एक अलौकिक प्रकाश चारों तरफ फैल गया। पर्वत हिलने लगे, हवा रुक गई, पक्षी शांत हो गए और स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने शांत मुस्कुराहट के साथ कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारे गर्भ से मेरा एक अंश अवतरित होगा। वह अद्वितीय शक्ति का स्वामी होगा, संसार का रक्षक होगा और भगवान राम का सबसे महान भक्त बनेगा। अंजना माता ने कृतज्ञता से सिर झुका दिया। और अभी एक दिव्य घटना घटने वाली थी। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए एक महायज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की अग्नि तेजस्वी हो उठी, उसमें से एक दिव्य खीर प्रकट हुई। उस खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म होना था। देवताओं को ज्ञात था उसी खीर का एक अंश शिव अंश को पृथ्वी पर लाने के लिए आवश्यक है। पवन देव को संकेत मिला, इस दिव्य खीर को अंजना माता तक पहुंचाना है। एक हल्की सी हवा चली, फिर बढ़ती गई और देखते ही देखते वह हवा तेज, प्रकाशमय और दिव्य हो गई। पवन देव उस खीर का एक भाग लेकर अंजन पर्वत पहुंचे। उसी क्षण अंजना माता ध्यान में लीन थीं। पवन देव ने वह प्रसाद उनके हाथों में रख दिया। जैसे ही अंजना माता ने वह प्रसाद ग्रहण किया, पूरा वातावरण चमक उठा। पर्वत के झूमने लगे, आसमान से सुनहरी रोशनी बरसने लगी और एक अद्भुत शांति चारों तरफ फैल गई, मानो सृष्टि खुद ही महान आत्मा के आने का स्वागत कर रही हो। कुछ महीनों बाद चैत्र मास की पूर्णिमा को जब सूरज की किरणें पर्वत शिखरों को छू रही थीं, तभी अंजनी माता ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के पल में ही जंगल में प्रकाश फैल गया, जैसे हजारों सूर्यों ने एक साथ उदय ले लिया हो। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने घोषणा की, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह पवन पुत्र है, यह शिव का अंश है, यह विश्व के कल्याण के लिए जन्मा है। उस बालक का चेहरा चमकता था, आंखों में असीम ऊर्जा थी और उसके शरीर से एक दिव्य आभा फूट रही थी। उसी क्षण चारों दिशाओं में गूंज उठा, सकल गुण निधि अंजनी पुत्र, पवन पुत्र हनुमान जन्मे हैं। पवन देव गर्व से प्रकट हुए और बोले, यह मेरा पुत्र है, इसकी शक्ति अनंत होगी, यह पर्वत उठा सकता है,
आकाश में उड़ सकता है और धर्म की रक्षा हेतु किसी भी सीमा तक जा सकता है। बाल हनुमान की शक्तियों की झलक जन्म के कुछ दिनों बाद ही दिखने लगी। वे बादलों को पकड़ने को उछलते हैं, पेड़ों की चोटियों पर चढ़ते हैं और कभी कभी तो आकाश में उछलकर सूरज की ओर बढ़ने लगते हैं। एक दिन उन्होंने चमकते हुए सूर्य को देखा और मासूमियत में सोचा, अरे वाह, कितना चमकदार फल है। उसे तोड़ने के लिए सूर्य की ओर उड़ पड़े। देवताओं ने यह दृश्य देखा और दंग रह गए। ऐसी फुर्ती, ऐसा साहस, ऐसा पराक्रम किसी और बालक में कैसे हो सकता था। लेकिन फिर तुरंत समझ गए यह कोई और नहीं, स्वयं शिव का अंश है। समय बीता और बाल हनुमान बड़े हुए। उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि, उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति, सब कुछ असाधारण था। ऋषियों ने यह भी भविष्यवाणी की, जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित होंगे तब यही हनुमान उनका सबसे बड़ा सहायक बनेंगे। इनके बिना राम कथा पूर्ण ही नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं, जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। जहाँ भक्ति होती है वहाँ उनका आशीर्वाद मिलता है। और इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म केवल एक घटना नहीं बल्कि सृष्टि की एक महान योजना थी। अधर्म के विनाश की, धर्म के जीत की और भक्ति के सर्वोच्च स्वरूप के आगमन की। भक्तों, यह थी हनुमान जी के जन्म की विस्तृत और पावन कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर बताएं कि आप भी हनुमान भक्त हैं। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।